हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एडम फ्रेज का सेशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितना ग्रामर ज़रूरी है उतने ही या कहीं उससे ज़्यादा हमारा वोकैब पोर्शन ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स दिखाया था आपको और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और आज मैं एडम एंड फ्रेज का सेशन लाया हूँ और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि लगातार रिपीट होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको कोई कॉपी कलम पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे देखना है और आपको याद कर लेना है ना। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट वर्ड है चिकन हार्टेड। अब देखिए, हम सबको पता है कि एडम एंड फ्रेज, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, एक्चुअली इसका सेंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट होता है। ठीक है, एडम एंड फ्रेज बेसिकली हमारा एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी कह सकते हैं, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं वर्ड को और जान लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ और शायद आपको याद हो जाए। तो बस यहीं पर थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए और बहुत हो तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चिकन हार्टेड जो पहला मेरा आइटम है वो है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। कायर, चिकन कैसा होता है? पक पक जैसा आवाज कुछ करते रहता है। हम लोग जनरली जो नॉनवेज खाते हैं, या हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो चिकन बेसिकली कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। एक लैंग्वेज में बोले तो चिकन बहुत कायर सा होता है। तो दैट इज चिकन हार्टेड। अगर किसी को बोलते हैं यू आर ए चिकन हार्टेड पर्सन, इसका मतलब तुम कायर व्यक्ति हो। ठीक है, तो चिकन हार्टेड मतलब होता है क्या? कायर। कायर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉवर्ड। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम में ऑप्शन जो होते हैं, आपको एडम एंड फ्रेज का जो ऑप्शन मिलेगा वो कुछ इसी तरह से मिलेगा इंग्लिश में। वहां पे हिंदी होती नहीं है, तो उसका इंग्लिश सेंस समझना काफी जरूरी है और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलूंगा। तो फर्स्ट, चिकन हार्टेड क्या मतलब हुआ? कायर, कायर व्यक्ति या कायर लोग। ठीक है, कॉवर्ड। नेक्स्ट जो हमारा है कॉक एंड बुल स्टोरी। अब देखिए, कॉक एंड बुल स्टोरी बेसिकली अगर इसको पढ़ के अगर सेंस लगाए तो क्या पता चलता है? कॉक यानी कि मुर्गा एंड बुल यानी कि सांड। एक काफी बड़ा होता है, एक काफी छोटा होता है, दोनों का कोई एक्चुअली ये मिसमैच है। यानी कि कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है मन गढ़ंत कहानी। कई बार ऐसी होती है ना कि हम अपने मन से कुछ बातों को इमेजिन करके किसी के सामने बस बता दिए, तो मन गढ़ंत, मन द्वारा बनाया हुआ एक इमेजिनेशन। ठीक है, तो मन गढ़ंत कहानी, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका मतलब क्या होता है? मन गढ़ंत कहानी, इसको बोलते हैं कॉनकॉक्टेड स्टोरी। कॉनकॉक्टेड स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये तो काफी आसान है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में घड़ियाली आंसू, वो देखो वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। घड़ियाली आंसू का मतलब क्या है कि कोई रियलाइजेशन नहीं है, बस किसी को दिखाने के लिए, दिखावा के लिए आंसू बहाना, दिखावे के लिए। ठीक है, तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या है कि किसी के लिए दिखावटी दुख बना रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं। ठीक, तो ये चीज है। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब हो गया क्या? डिस्प्ले, सॉरी, अ फॉल्स डिस्प्ले, झूठा दिखावा इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे अ फॉल्स डिस्प्ले। फॉल्स डिस्प्ले, झूठा दिखावा, दुख का, ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख होता है। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ यानी कि दुख का झूठा दिखावा करना, दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो मेरा आइटम है डाई अ डॉग डेथ। डाई अ डॉग्स डेथ इन हिंदी हम लोग कई बार सुनते हैं। एक्चुअली एक अब्यूजिव वर्ड है कि कुत्ते की मौत मरेगा तू, एज लाइक दैट, है ना। तो एक्चुअली ये वही सेंस दे रहा है। डाई अ डॉग्स डेथ, इसका मतलब होता है क्या? लज्जाजनक मौत, शर्मनाक मृत्यु। डॉग्स डेथ कुत्ते की मृत्यु जैसे होती है, तो डॉग्स डेथ का मतलब क्या होता है? शर्मनाक मृत्यु। कह सकते हैं आप अ सेमफुल डेथ, लज्जाजनक मृत्यु, शर्मनाक मृत्यु। ठीक है, सही सेंस दे रहा है। सेंटेंस को पढ़ के भी कई बार, सॉरी एडम को पढ़ के भी हम लोग कई बार सेंस को समझ जाते हैं।
ठीक है। तो ये जितने भी हमारे आइटम्स हैं कुछ ना कुछ ऐसा ही सेंस दे रहे हैं, तो आप इसको रिलेट कीजिए और माइंड में फिक्स कर लीजिए दोबारा इसको, क्योंकि एग्जाम में हम लोग कभी भी नोट्स और अपना जो हमारा होता है रेडी रेकनर ये सब लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा माइंड में रहेगा वही हमारे काम आएगा, वहां पे थोड़े ना चोरी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। अब बताइए कुत्ते और बिल्ली का जीवन कैसा होता है। कैट्स एंड डॉग लाइफ बहुत ही अस्त व्यस्त होता है। कुत्ते को देखते हैं सड़क पे भटकते हुए इधर उधर, कोई उसको उधर मार दिया पत्थर से, तो यानी कि सेंस कहने का ये है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब है कलहपूर्ण जीवन, जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त व्यर्थ की प्रॉब्लम भरे पड़े हैं। एक्चुअली सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही होता है। तो कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कष्टप्रद जीवन, कलहपूर्ण जीवन। तो कह सकते हैं ट्रबलसम लाइफ। ट्रबलसम लाइफ का मतलब क्या हो गया, कलहपूर्ण जीवन, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल भरे पड़े हैं, ठीक है। चलिए, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन काफी इंपॉर्टेंट आइटम है, और मतलब कई बार एग्जाम में आ चुका है और रिपीट होता है लगातार किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अब बोन ऑफ कंटेंशन एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण जिसको बोलते हैं, किसी प्रॉब्लम की जो बोलते हैं ना कि सारे प्रॉब्लम की फसाद यही है, प्रॉब्लम का जड़ यही है, तो वही होता है इसका मतलब। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कॉज मतलब होता है कारण, ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का, झगड़े का कारण कह सकते हैं इसको, झगड़े का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज भी काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट आइटम है, और इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। कई बार बोलते हैं ना कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहां से, तो ये सेंस देता है हमारा बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर समेत इन हिंदी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सारा अपना जो भी है लंफन उठाओ यहां से और निकलो, ठीक है, दैट इज बैग एंड बैगेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, इसको बोलते हैं हम लोग बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है दोस्तों। चलिए गाइस, देखते हैं कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन आइटम्स के, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या है, अब देखिए ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ओपन फिस्टेड। फिस्टेड का मतलब होता है बेसिकली मुट्ठी, जिसके हाथ खुले हैं उसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा दान वगैरह करता है उसको बोलते हैं क्या, कि जो चैरिटी करते हैं उनको बोलते हैं कि उसके हाथ खुले हैं। और क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब जो हर एक चीज को सोच समझ के पैसे निकालने से कतराता हो या किसी भी तरह का खर्च करने से कतराता हो, उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। इन सेंस आप समझ गए होंगे, कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, हर एक चीज को बिल्कुल बंद करके रखता है, ठीक है। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं माइजर पर्सन, ठीक है। माइजर पर्सन का मतलब क्या हो गया, कंजूस व्यक्ति, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि ऑप्शन आपके इंग्लिश में रहेंगे एग्जाम में, तो मैं हिंदी बताता चलूंगा और इंग्लिश लिखता चलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, एन-एक्स टू ग्राइंड। एन-एक्स टू ग्राइंड, अब ये जो आइटम है वो इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि मैं भी नहीं जानता, मतलब बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। एन-एक्स टू ग्राइंड बैंक के एग्जामिनेशन तक आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। एन-एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ भरा उद्देश्य। आज की डेट में तो ऐसा है कि कोई भी आपसे जुड़े हुए हैं तो समझिए कि उनके मन में कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई सेल्फिशनेस छुपा है। तो बस यही सेंस देता है ये आइटम हमारा, सेल्फिश मोटिव यानी कि स्वार्थ भरा उद्देश्य। कोई भी कुछ भी कर रहा है लेकिन उसके पीछे एक ऐसा मोटिव है जो उसको अपने लिए अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, एन-एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या है, सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मोटिव, ठीक है, मतलब स्वार्थ भरा उद्देश्य। सेल्फिश मतलब स्वार्थ, मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, अपना जो भी ओपिनियन हो। चलिए, एन आर्म चेयर जॉब। अब ये जो आइटम है ना बेसिकली
जैसे आप इसको समझ पा रहे हैं बस वही इसका सेंस है। एन आर्म चेयर जॉब काफी आसानी से याद हो जाएगा। आर्म चेयर जॉब आज के डेट में सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। आर्म चेयर का मतलब जानते हैं, एक ऐसा चेयर जो बेसिकली ओल्ड पर्सन जो होते हैं, बूढ़े घर में दादा दादी नाना नानी, वो बिल्कुल आराम से लेटते हैं। अब तो पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत कम ही ये दिखता है। तो आर्म चेयर का मतलब वो लंबी सी कुर्सी होती है जिस पे आराम से लोग लेटते हैं, ठीक है। और जॉब का मतलब जॉब, ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि एक ऐसी नौकरी जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आराम भी हो और अच्छी इनकम भी हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अ कंफर्टेबल जॉब विथ गुड इनकम, मतलब इनकम भी अच्छा और आराम भी, ठीक है, जो कि होता है गवर्नमेंट जॉब में, या और इसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। चलिए, एन आर्म चेयर जॉब कह सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जॉब इज आर्म चेयर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट, बिल द कैट। बिल द कैट का मतलब क्या है? अब देखिए, हिंदी में एक मुहावरा हम लोगों ने सुना है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुना देता हूँ कि एक स्टोर रूम था और वहाँ पे बहुत सारे चूहे रहते थे और कहीं से उसमें एक बिल्ली आ गई। वो रोज किसी न किसी चूहे को पकड़ती थी और उसको, बिल्ली का तो काम ही है चट कर जाना। तो चूहे काफी डरे रहने लगे और उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इस बिल्ली के गले में हम लोग घंटी बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी वो आएगी मतलब रूम में एंटर करेगी और हमें पता चल जाएगा। तो ये रिस्क वाला काम था बिल्कुल। एक चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कैसे? तो बस बेल द कैट, बस यही ये आइटम है। इसका मतलब क्या है? रिस्क लेना, यानी जोखिम उठाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेकिंग पर्सनल रिस्क, अपने जान की बाजी, मतलब जान को हथेली पे रखना। टेकिंग पर्सनल रिस्क यानी रिस्क लेना, जोखिम उठाना, ये इसका मतलब है। अब तो याद रहेगा काफी आसानी से। बिल द कैट मतलब टेकिंग पर्सनल रिस्क, ठीक है। चलिए आगे, बॉसम फ्रेंड। अब देखिए, बॉसम फ्रेंड इससे मिलता जुलता एक और एडम है, हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लव्स। ग्लव्स बोलते हैं बेसिकली दस्ताने को जो हम लोग ठंड में पहनते हैं। तो हैंड इन ग्लव्स का मतलब है, और बॉसम फ्रेंड का, दोनों का सेम मतलब है। इसका मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, जिसको बोलते हैं ना पक्की यारी, पक्की दोस्ती। तो वो ये सेंस देता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है बहुत अच्छी दोस्ती। दो लोगों के बीच जब बहुत अच्छी दोस्ती होती है तो बोलते हैं फास्ट फ्रेंड, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर, पढ़ के समझ आ रहा होगा। एड फ्यूल टू फायर, इन हिंदी आग में घी डालना। सब लोगों ने सुना होगा इस बात को। दो लोग लड़ रहे हैं और वहां पे जाके कुछ बोल दो, हो गई स्वाहा, ठीक है। तो यही चीज है ये, एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल मतलब क्या होता है? फ्यूल हम लोग बोलते हैं वैसी चीज जो फ्लेमेबल हो, जैसे पेट्रोल, घी भी, ठीक है। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब आग में घी डालना। इसका मतलब है मेक अ मैटर रोस्ट, किसी चीज को बढ़ावा दे देना। जब दो में बीच झगड़ा हो रहा है और वहां पे जाके आप कुछ ऐसा बोलो जिससे दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ जाए, तो दैट इज एड फ्यूल टू फायर। तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। एड फ्यूल टू फायर का मतलब है टू मेक अ मैटर रोस्ट। टू मेक अ मैटर रोस्ट मतलब किसी बात को बिल्कुल बर्बाद कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, बढ़ा देना, बढ़ावा दे देना झगड़े को, ठीक है। तो एड फ्यूल टू फायर। चलिए, एन आयरन विल। अब देखिए, आयरन जो होता है बेसिकली वो काफी मजबूत होता है। एक्चुअली आयरन मजबूती का प्रतीक है। और विल मतलब होता है हमारी इच्छा शक्ति। जो हम सोचते हैं, फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो हमारा डिजायर है या फिर फ्यूचर की बातों की बात करते हैं। तो विल का मतलब भी वही है, कुछ वैसा ही, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो एन आयरन विल का मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसका मतलब यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे और बिल्कुल उसके प्रति प्रिजर्व रहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ऐसा करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये हमें होता है हमारा एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, अब ये काफी इंटरेस्टिंग आइटम है। इसका मतलब होता है, ओल्ड मतलब पुराना, और फ्लेम, फ्लेम मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं
चिंगारी, ज्वाला, दैट टाइप। तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब है पुराना प्यार, ओल्ड लव, वन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन हिज पास्ट। ठीक है, तो ओल्ड मतलब पुराना, फ्लेम तो लव किसी फ्लेम से कम है क्या, तो सेम ही चीज है। एन ओल्ड फ्लेम दैट मीन्स, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब हम लिख सकते हैं वन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ये तो काफी लंबा हो गया, हम लोग इसको शॉर्ट में बस ऐसे ही लिख लेते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का प्यार। ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप। चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्लोज फिस्टेड पर्सन, दिस मीन्स माइजर पर्सन, कंजूस व्यक्ति। एनेक्स टू ग्राइंड, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ भरा उद्देश्य। ठीक है, एन आर्म चेयर जॉब, अ कंफर्टेबल जॉब विथ गुड इनकम, अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छा आरामदायक जॉब, तो ये होता है एन आर्म चेयर जॉब। बिल द कैट मतलब जोखिम भरा यानी रिस्क लेना। ठीक है, बॉसम फ्रेंड या हैंड इन ग्लव, इसका मतलब होता है बिल्कुल क्या करना, अच्छी दोस्ती, पक्की दोस्ती। एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर रोस्ट, एन आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, एन ओल्ड फ्लेम मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप, वन हु हैड रोमांटिक रिलेशनशिप इन पास्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम लोगों ने 15 एडम किए हैं, और हर एक दिन आपके लिए वन वर्ड आइडम और स्पेशल वर्ड्स का मैं सेशन लेके आऊंगा। ग्रामर एक तरफ तो चलता ही रहेगा, और पैरेलली इस चीज को भी हम लोग चलाते रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और एक से एक तरीके के साथ मैं आपके साथ आऊंगा यहाँ पे, और आपके लिए कुछ अलग सा लेके आऊंगा, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। जितने भी प्रीवियस है वो हो गए, या फिर कुछ नई चीजें। तो ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ऐसे क्वेश्चन के हम लोग काफी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।